फ्रेंड्स, अभी हम लोग रोमेटिक फीवर एंड रोमेटिक हार्ट डिसीजेस में इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करनी है देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्लड टेस्ट देख लेते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या देखना रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से जो WBC काउंट बढ़ सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से WBC काउंट बढ़ सकती है, इसलिए हमें ब्लड टेस्ट में WBC काउंट देखना है, ESR देखना है, CRP देखना है जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह है। ठीक है, ESR CRP भी देखना है, ब्लड कल्चर करना है। पेशेंट को समझो फीवर वगैरह हिस्ट्री है तो पेशेंट को कैसा है, पेशेंट फेब्राइल तो पेशेंट को ब्लड कल्चर भी करना है फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में ECG करना है। ECG में क्या प्रोलॉन्ग PR इंटरवल वगैरह दिखाई दे सकता है, इसलिए ECG करना है। बाद में चेस्ट एक्सरे भी करना है, यानी कार्डियोमायोपैथी वगैरह है क्या देखने के लिए चेस्ट एक्सरे भी करना है फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में थ्रोट स्वैब भी है। थ्रोट स्वैब में फ्रेंड्स के किस लिए करते हैं, फॉर कल्चर फॉर द ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, थ्रोट स्वैब फॉर कल्चर फॉर ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस। ये कब करना रहता है थ्रोट स्वैब फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक देने से पहले करना रहता है। ठीक है, एंटीबायोटिक देने से पहले करना रहता है, प्रेफरेबली बिफोर गिविंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कल्चर फॉर ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस के लिए थ्रोट स्वैब करना है। बाद में जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन सीरोलॉजी है ना ब्लड टेस्ट में, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन सीरोलॉजी, वहाँ पे एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन वगैरह एंटीबॉडीज चेक करने रहते हैं। ठीक है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन वो जो एंटीबॉडीज है ना वो भी चेक करने रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में 2D को जो वाल्वुलर डिफॉर्मिटीज वगैरह है चेक करने के लिए 2D को भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स उसकी सबसे मेन पार्ट पे आते हैं, उसके मैनेजमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैनेजमेंट में फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो रोमेटिक फीवर एंड रोमेटिक हार्ट डिजीजेस है ना, जो बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए का जो बैक्टीरिया है उसको ब्रेक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए फ्रेंड्स हमें एंटीबायोटिक्स देना सबसे मेन क्या काम क्या रहता है, एंटीबायोटिक का रहता है। ठीक है, ऑल पेशेंट्स विद रोमेटिक फीवर शुड रिसीव एंटीबायोटिक्स। ठीक है, शुड रिसीव एंटीबायोटिक्स सफिशिएंट टू ट्रीट प्रेसिपिटेटिंग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमें सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देना है फ्रेंड्स। एंटीबायोटिक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या आता है, पेनिसिलिन। ठीक है, एंटीबायोटिक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या आता है, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन ग्रुप को देते हैं हम लोग, उसको ओरली भी दे सकते हैं, IV और या पैरेंटल रूट से भी दे सकते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड कैन बी गिवन ओरली। ओरली देने तो अमोक्सिसिलिन बेस्ड है। ठीक है, अमोक्सिसिलिन 50 mg पर kg। ठीक है, अमोक्सिसिलिन 50 mg पर kg बॉडी के हिसाब से मैक्सिमम 1 ग्राम तक डेली दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1 ग्राम तक डेली दे सकते हैं फॉर 10 डेज के लिए। ठीक है, टैबलेट अमोक्सिसिलिन देना है 50 mg पर kg के बॉडी हिसाब से मैक्सिमम 1 ग्राम तक दे सकते हैं उसको डेली फॉर 10 डेज के लिए। ठीक है, या फिर हम लोग इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन भी आता है पेनिड्यूर नाम से। ठीक है, इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन जो कि पेनिड्यूर नाम से भी आता है, ब्रांड नेम है उसका पेनिड्यूर। ठीक है, पेनिड्यूर ब्रांड नेम इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन भी दे सकते हैं हम लोग, इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन जो कि पेनिड्यूर नाम से फेमस ट्रेड नेम है उसका। ठीक है, पेनिड्यूर नाम से फेमस ट्रेड नेम है वो भी दे सकते हैं इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन। इसका डोज क्या है फ्रेंड्स, 1.2 मिलियन यूनिट। ठीक है, 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट है। और जो बच्चों में देना है तो फ्रेंड्स कितना 6 लाख यूनिट में देना है, बच्चों में देना है तो 6 लाख यूनिट फॉर चिल्ड्रन अप टू 27 एज। 27 kg के लिए बच्चों के लिए कितना 6 लाख यूनिट्स भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे IM देना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, IM देना रहता है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड कैन बी गिवन ओरली। इफ ओरली आपने दे दिया तो अमोक्सिसिलिन 50 mg पर kg बॉडी हिसाब से मैक्सिमम 1 ग्राम तक दे सकते हैं डेली फॉर 10 डेज। और सिंगल डोज ऑफ इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन G 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट, और बच्चों में देना है तो 6 लाख यूनिट्स फॉर चिल्ड्रन अप टू 27 kg IM तक दे सकते हैं। ठीक है, हमें बाद में सुनिए इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए टैबलेट एस्पिरिन भी दे सकते हैं। ठीक है, एस्पिरिन भी दे सकते हैं। एस्पिरिन ये इनिशियल डोज ऑफ 80 टू, इसका डोज का एस्पिरिन का 80 to 100 mg पर kg। ठीक है, 80 to 100 mg पर kg बॉडी हिसाब से पर डे इन चिल्ड्रन। ठीक है, पर डे इन चिल्ड्रन में क्या करना है 4 to 8 ग्राम पर डे इन अडल्ट्स। अब हम लोग फ्रेंड्स एस्पिरिन देखते हैं। ठीक है, एस्पिरिन में एस्पिरिन कौन से ग्रुप में आते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है। ठीक है, एस्पिरिन कौन से ग्रुप में आता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है। ठीक है, ये ऐसे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए एस्पिरिन दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एस्पिरिन देना है तो इसका इनिशियल डोज कितना फ्रेंड्स 80 to 100 mg पर kg। ठीक है, डोज कितना चिल्ड्रन में 80 to 100 mg पर kg पर बॉडी इन चिल्ड्रन में देना है तो 80 to 100 mg पर kg बॉडी हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अडल्ट में 4 to 8 ग्राम पर डे इन अडल्ट। ठीक है, अडल्ट में इतना दे सकते हैं हम लोग 4 to 8 ग्राम्स पर डे तक ये दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इन 4 to 5 डिवाइडेड डोसेज में भी ये यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एस्पिरिन को बच्चों में देना है तो 80 mg पर kg 80 to 100 mg पर kg बॉडी के हिसाब से देना है, और अडल्ट में हम लोग 4 to 8 ग्राम पर डे के हिसाब से 4 to 5 डिवाइडेड डोजेस में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
ट्रीटमेंट ऑफ किस लिए ये ट्रीटमेंट फॉर आर्थराइटिस, आर्थरालजिया एंड फीवर फॉर 4 वीक्स वगैरह, ठीक है। आर्थराइटिस, आर्थरालजिया, फीवर के लिए हम लोग एस्पिरिन यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एस्पिरिन के साथ साथ और एक ड्रग है, ठीक है। एस्पिरिन के साथ साथ जो और एक ड्रग है जो रोमेटॉइड फीवर रोमेटॉइड में यूज कर सकते हैं, वो कौन सा है फ्रेंड्स? इंडोमेथासिन, ठीक है। इंडोमेथासिन है एस्पिरिन के साथ साथ जो इंडोमेथासिन 200 mg पर डे, ठीक है। ये मैक्सिमम डोज 200 mg पर डे। ये भी कौन सा है? एनएसएआईडीज ग्रुप में भी आता है, ठीक है। एनएसएआईडीज ग्रुप में आता है ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये ग्रुप में इंडोमेथासिन में आता है फ्रेंड्स। ये इंडोमेथासिन जनरली प्रेफरेबल करते हैं ये रोमैटिक फीवर वगैरह के लिए, जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए इंडोमेथासिन भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका डोज मैक्सिमम 200 mg पर डे के हिसाब से भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग ऐसा ये रोमैटिक फीवर के प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है। रोमैटिक हार्ट डिसीजेस के जो रोमैटिक फीवर का जो पॉपुलेशन रोमैटिक हार्ट डिसीजेस वगैरह होती है ना, उसके प्रोफिलैक्सिस के लिए हम लोग क्या इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन जी जो कि पेनिड्योर नाम से फेमस ट्रेड नेम है उसका, वो भी यूज कर सकते हैं। कितना डोज उसका? 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट। एंड बच्चों में ये छोटे बच्चों में कितना? 6 लाख यूनिट्स फॉर चिल्ड्रन और फिर 27 kg के वेट के लिए, ठीक है। जैसे बेंजाथिन पेनिसिलिन जी 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट और 6 लाख यूनिट्स फॉर चिल्ड्रन अप टू 27 kg ये आयरन देना रहता है एवरी 21 डेज में, ठीक है। एवरी 21 डेज है एवरी 3 वीक्स में, ठीक है। एवरी 3 वीक्स मतलब ये फ्रेंड्स हर 21 डेज में इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन जी 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट ये आयरन देना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। कब ये 21 डेज में, ठीक है। एवरी 21 डेज में देना रहता है ये एज अ प्रोफिलैक्टिक डोज अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। प्रोफिलैक्सिस के लिए अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स के बच्चों तक 25 ईयर्स तक हमें देना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया इसका, ये हो गया फ्रेंड्स प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है रोमैटिक फीवर के? कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स? वल्वुलर डिफॉर्मिटीज या हार्ट के। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है रोमैटिक फीवर का? रोमैटिक हार्ट डिसीज, ठीक है। रोमैटिक हार्ट डिसीज में 70% जो वल्वुलर डिफॉर्मिटीज है ना, वल्वुलर डिफॉर्मिटीज में 70% जो माइट्रल वॉल के केसेस है, वहाँ पे 70% जो माइट्रल वॉल डिसीजेस होते हैं रोमैटिक की वजह से। 70% माइट्रल वॉल क्यों होता है फ्रेंड्स? ये क्योंकि यहाँ पे हेमोडायनामिक स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्या? क्योंकि वहाँ पे हेमोडायनामिक स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, इसलिए 70% माइट्रल वॉल के केसेस रहते हैं। बाद में 25% एयोर्टिक वॉल के है, ठीक है। 25% एयोर्टिक वॉल के है। बाद में जो 5% जो है ट्राइकुस्पिड वॉल और पल्मोनरी वॉल के जो डिसीजेस है ना, वो भी कॉम्प्लिकेशंस रोमैटिक फीवर के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए फ्रेंड्स अभी तक हमने रोमैटिक फीवर में देख लिया और पैथोजेनेसिस में रोमैटिक फीवर से रोमैटिक हार्ट डिसीज कैसे डेवलप होती है वो भी देख लिया फ्रेंड्स, ठीक है। अभी से हम लोग यहाँ से रोमैटिक हार्ट डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस में जो रोमैटिक हार्ट डिसीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हुए ना, रोमैटिक हार्ट डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस में हम वल्वुलर डिफॉर्मिटीज वगैरह जो भी आते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी हम लोग वल्वुलर डिफॉर्मिटीज भी जो देखने वाले हैं, ठीक है। रोमैटिक हार्ट डिजीज से जो कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप होते हैं ना, वो वल्वुलर डिफॉर्मिटीज हम लोग अभी से वल्वुलर डिफॉर्मिटीज देखेंगे फ्रेंड्स।